हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोगों ने क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो और 1.3 का हम लोगों ने बेसिक कवर कर लिया था कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, ये सब बकायदा पढ़ लिया था। ठीक है। तो अब जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना होता। एक्सरसाइज 1.3 कक्षा 9। तो पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 36/100। 36/100 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है देखो, 36/100। तो क्या करेंगे, 36 को अंदर लिखोगे, 100 से भाग करोगे, तभी तो जाएगा, नहीं तो दशमलव खिला लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। 100 × 300 बचे कितना, 60। दशमलव है ये, एक जीरो और बढ़ा लो, 100×6 = 600। ठीक। शेषफल कितना बचा, जीरो। लेकिन दशमलव प्रसार कितना है, दशमलव प्रसार कितना आ चुका है, ये 0.36। और किस प्रकार का क्या लिखोगे, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। आई बात सुनने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 1/11। तो क्या करेंगे, 11 को मतलब 11 से 1 को भाग कर दो। दशमलव खिलाएंगे जीरो, लेकिन जाएगा तो है नहीं, तो दशमलव एक बार जीरो दे दिया, तो दोबारा लेने के लिए जीरो खिलाना पड़ेगा। 11×9 = 99 बचे, क्या बचेगा, एक। फिर से बच गया एक, दशमलव है, जीरो खिला लेंगे। ठीक। जाएगा तो है नहीं, एक बार जीरो और खिलाएंगे तो 11×9 = 99। सॉरी सॉरी, 11×9 = 99 तो क्या बचेगा, जीरो फिर से बचेगा। मतलब यहाँ दशमलव खिलाएंगे फिर जीरो आ जाएगा, फिर जीरो खिलाएंगे फिर जीरो आ जाएगा, फिर 99। फिर यहाँ ही बचेगा, दशमलव है, जीरो खिला लेंगे, और एक जीरो और लेने के लिए एक जीरो और लगा लेंगे, तो 99। यहाँ पे देखो बार बार वही बचता जा रहा है, और 0 मतलब 0 9 0 9 0 9 0 9 रिपीट कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहली बात दशमलव प्रसार लिखो। दशमलव प्रसार लिखो, क्या आएगा, 0.0909, ठीक, 09 एंड डॉट 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 डॉट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0 पॉइंट, नहीं, 0.09 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या रिपीट कर रही है। क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अब देखो, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है, लेकिन आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसका तीसरा, 4 से 1/8। 4 से 1/8, 4 सही 1/8। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि उचित भिन्न बनाओ। 8 × 4 = 32, 1 33/8। तो क्या करो, इस 33 को अंदर लिखो और 8 से भाग कर दो। 8×32 क्या बचेगा, एक। दशमलव खिलाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 8 क्या बचेगा, 2। दशमलव है ऑलरेडी, जीरो बढ़ा लेंगे, 8×2 = 16 बचे 4। दशमलव है तो जीरो खिला लेंगे, 8×5 = 40। देखो, अब इसका दशमलव प्रसार कितना आया है, इसका दशमलव प्रसार आया है 4.125। और ये चुप हो चुकी ना, अब आगे तो नहीं जाएगी, शांत हो चुकी है, तो इससे क्या लिखोगे, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। समझ गए। अब लेकिन ये तो हो गई बकायदा डिटेल की बात। अब बात करते हैं कि सर देखते कैसे पहचानेंगे शांत है या अशांत है। शांत है या अशांत है तो कैसे देख के पहचानोगे, सबसे पहली बात, अगर तुमको शांत अशांत पहचानना है, देखो बताते ना वीडियो। ठीक। क्या करना पड़ेगा,
तो सबसे पहले देखो, हम कैसे जानेंगे कोई भी फ्रैक्शन शांत है या अशांत है? बस मुश्किल मुश्किल आपको देखकर ही पता लग जाएगा। देखकर ही पता लग जाएगा। कैसे क्या करना है देखो, सबसे पहली बात हमको हर देखना है। हर में, ठीक, हर के जो गुणनखंड हो उसमें दो हो, ठीक, या पांच हो, या दोनों हो, इनके अलावा कोई ना हो। मतलब सीधा सीधा कहा जाए कि अपने दो भाई, दो और पांच होना चाहिए। दो ही भाई होने चाहिए अपने, दो और पांच। इसके अलावा कोई तीसरा आएगा ना, समझ लेना भेंगी मार दिया उसने, अपनी बाजी पलटा दी है। तो क्या करेंगे देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन को लिखते, जैसे लिख दिया जाए पहला क्वेश्चन, 2/25। 2/25 लिखा है, तो इसके नीचे के हर देखो, गुणनखंड देखो तुरंत। 25 क्या आएगा? पचम 25, 5 के 5, तो सीधा मारो शांत है। कैसी है? शांत, क्योंकि इसके हर में गुणनखंड में केवल 5 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। दूसरा ऐसे लिखा हुआ है 7/, इसे लिख दिया जाए 28। तो अगर ऐसा लिख रहा तो पहले काटो उसको, कितना आएगा? 7 के 7 चौक 28, 1/4। और तुम जानते हो 4 के गुणनखंड क्या होता है? 2 × 2 होते हैं। कैसी है? शांत है। कैसी है? शांत है। अगर अगला बात की जाए, इससे अगला क्वेश्चन लिख दिया जाता है 25 मान लिया जाए, लिख दिया जाए 36। तो अब यहाँ पे देखोगे 36 जैसे गुणनखंड करोगे ना, 2 के 2 28, 16, 2 9 18, 3 तक करो, 3 से कट गया ना, तो ये कैसे हो जाएगी? अशांत हुई। कैसे हो जाएगी? अशांत। बस किससे करनी चाहिए? संख्यक जो हार है ना, 2 से कटे तो 5 कटे, दोनों से कटे। इसके अलावा किसी से भी कट गया ना तो अशांत ही होती है। ठीक, देखो मान लिया तुमको पहचानना है, ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल बताया। ऐसे देखो 36 100 है, अब 100 के तुम गुणनखंड करोगे ना, तो 100 किससे कटेगा? 2 से कटता है, 5 से कटता है, 3 7 से नहीं कटता है। गुणनखंड बना के देखो, 10 क्या आएगा? 2 × 2 × 5 × 5। अब 11, 11, 11 ना 2 से कटता ना 5 से कटता, ये अशांत हो जाएगी। देखो अशांत आया भी है, कहाँ पे? अशांत। 4 से 1/8 है, तो क्या करो, 8 चौक 32 से 33 हो जाएगा, 33/8 हो जाएगा। और जैसे हमने देखा हर कितना है? 8, 8 2 से कटता है, बस पूरा पूरा 2 से कट जाता है, ये भी शांत हो जाएगी। समझ गए बात ना? तो केवल देख के बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जैसे चौथा सवाल लिखा है, ठीक है, तो चौथे सवाल को तुमको पहले दशमलव प्रसार रूप में लिखना, तो भाग करके ही करेंगे। ठीक, उसको भी कर सकते हो ऐसे, वो क्लास 10 में है। लेकिन बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का? ऐसे बता सकते हो, 13 2 से नहीं कटता ना 5 से कटता है, किसी और 13 से कटता है। कैसी ये अशांत हो जाएगी, ये अशांत हो गई। 400 है ना, 400 के गुणनखंड करोगे ना, 2 से काटोगे 200 आएगा, फिर काटोगे 100 आएगा, 100 तो 2 5 से कटता है, ये भी शांत होएगी। कैसी है? ये शांत हो जाएगी। तो देख के बता सकते हैं। क्या करना होता है? केवल हर को चेक करना होता है कि वो 2 से कटे या 5 से कटे या दोनों से कटे, इनके अलावा किसी से भी नहीं कटना चाहिए। अगर किसी से भी कट जा रहा है तो वो शांत नहीं है, वो सीधा सीधा अशांत होएगा। देखो नेक्स्ट 4 नंबर, 3/13 लिखा हुआ है। क्या करो, 3 को अंदर लिखो और 13 से भाग कर दो। दशमलव खिलाओगे 0, 13 दूना 26, बचेगा 4। दशमलव है 0 खिला लोगे, 13 तिया 39, बचेगा 1। दशमलव है 0 खिला लिया, जाएगा है नहीं, जाएगा तो है नहीं, 0 खिलाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 आएगा, 13 7 91 हो जाएगा, बचेगा कितना? 9। ठीक है, दशमलव खिलाएंगे, क्या आ जाएगा? दशमलव है ये, 0 खिला लेंगे, और 13 7 91, 13 78 आ जाएगा। या क्या बचेगा? 12 बचेगा। ठीक, कितना? जब 12 अच्छा, दशमलव है 0 खिला लेंगे, अब 13 8 104 हो जाएगा। अब नहीं, आगे भी जा सकता है ना, 13 117 क्या बचेगा? 3 बचेगा। और फिर दशमलव है 0 खिला लोगे, देखो फिर से वही आ गई है। तो अब नहीं करेंगे भाग, क्योंकि हमको पता है फिर से रिपीट होने वाला है। तो इतना तो पता लग गया कि 3/13 का दशमलव प्रसार कितना होगा? दशमलव प्रसार 0.230769। समझ गए? और इसका प्रसार किस प्रकार का है? शेषफल तो 0 आया नहीं है, तो क्या लिखोगे? अशांत है। कैसा है? कैसा है? अशांत है। और देखोगे 30 फिर से आ गया, इसका मतलब रिपीट भी होने वाले हैं। अशांत आवर्ती। कैसा है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए,
क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। ये तो हर ही देख के पता लग गया कि संख्या कैसी अशांत है। कैसी है? अशांत है। तो क्या करेंगे? सिंपल, गिरा को हम अंदर लिख देंगे और 2 से भाग करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, सदैव अंश ही अंदर होता है। तो 11 से भाग करेंगे, दशमलव खिलाएंगे, 0। 11 के 11 क्या बचेगा? 9। दशमलव है, ये 0 खिला लेंगे, 88 बचेगा 2। देखो फिर से वही आ जाएगा, दशमलव खिलाओगे 0 रिपीट हो जाएगा। जैसे रिपीट होने लगेगा मत करना, क्योंकि बार बार वही आने वाला है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 2/11 कितना आएगा? दशमलव प्रसार कितना होगा? 0.18। किस प्रकार का है? अशांत आवर्ती। कैसा है? अशांत आवर्ती है, क्योंकि बार बार ये रिपीट करेगा। क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर जो है ना, 6 नंबर खुद से कोशिश करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन खुद से भी किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप जानते हैं कि 1/7 को लिखा जाता है 0.142857 के ऊपर लगा हुआ है बार, पूरे के ऊपर। ठीक है, लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं 2/7 का मान? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो 1/7 का मान दिया गया है 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमको किसका मान निकालना? 2/7 का। तो 2/7 को क्या लिखो? ऐसे लिखो, 2 1 के 2/7, सिंपल। तो 1/7 का मान 0.142857, गुणा करा दो। 2 7 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 16 17 के 7 हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 2 4 को 8, 2 1 के 2 दशमलव लगा दिया बार। अब किसका निकालना? 3/7 का। तो क्या करो? इसको वैसे लिखो, 3 1 के 3, 3/7 लिख सकते हैं ना, 3 1 के 3 1/7। तो क्या हो जाएगा? 3 1/7 को रखो 0.14285 अब क्या करो? 3 से गुणा करा दो, 3 7 21 हासिल लगा 2, 3 15, तो 17 के 7 हासिल लगाए 3 24 1 25, ये 5 हासिल लगे 2, 3 दूना 6 2 8 14 3 42, 3 चौके 12 2 हासिल लगा 1, 3 के 3 1 4, 0.42587। अगला क्या करोगे? 4/7 है, उसको लिखो 4 गुणित 1/7। अगला क्या? 5/7, उसको लिखो 5 गुणित 1/7। अगला क्या? 6/7, उसको लिखो 6 गुणित 1/7। बस रख के गुणा करा लो यार, क्लास 9 में गुणा तो करा ही सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। P/Q के रूप में लिखना है। देखो इसके 2 तरीके बताएंगे, पहला तो ये और दूसरा बताएंगे बाकायदा बढ़िया ट्रिक। ठीक, कैसे करेंगे? तो पहला सवाल लिखा हुआ है 0.6 बार, समझना गौर से। तो पहले इसको पहले मान लो कि ये है x बराबर 0.6 बार, मान लिया। हमको पता है कि जो पॉइंट का 6 रिपीट हो रहा ना, उसको बार बार रिपीट करा दो, क्योंकि 6 रिपीट करा ना। कितने बार कराएं? 1 2 बार करा लो बस। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, सिंपल, मान लिया। अब देखो दशमलव जितने अंक रिपीट कर रहे हो ना, हमेशा याद करो दशमलव सदैव एक अंक पहले जाएगा। ठीक है, तो अंक तो यहाँ पे जो रिपीट कर रहा होता है, इसके आगे पहले ले जाओ, तो कितने अंक रिपीट कर रहे हैं? ओनली 1 अंक रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? तो 1 अंक मतलब कि 10 से गुणा करो। जैसे 2 अंक रिपीट कर रहे होंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, 3 अंक रिपीट करेंगे तो 3 जीरो वाले से गुणा कराएंगे। समझ गए? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें केवल 1 अंक रिपीट कर रहा है, वो भी 6। तो क्या करो? समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर, किससे करा दो? 10 से गुणा कराने पर। जैसे 10 से गुणा करा दो, यहाँ पे 10x हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा कराओगे तो दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा, 6.66 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितनी बन जाएगी? 2। अब कुछ ना करो, दोनों घटा दो। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दो, घटा दो क्या हो जाएगा? 10x में 1x गया, क्या बचेगा? 9x बचेगा, सिंपल। 6 में 0 गया, 6 बचेगा।
पॉइंट लगा लेंगे, 6 में 6 गया 0 बचा, 6 में 6 गया 0 बचा, 6 में 6 गया 0 बचेगा। ऐसे ही आगे सब 0 0 हो जाएंगे और हमको पता है दशमलव के बाद के 0 हम हटा सकते हैं, तो 6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 6/9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अच्छा x तो हमने किसको माना था, इसको माना था, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह रख दो, 0.6 बार को हमने चेंज कर लिया है किसमें, 2/3 में। लुल हो गया p/q रूम में, सिंपल, आसान होता है, समझ गए। अब इसको बकायदा ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना हो, तो जितने अंक के ऊपर बार लगा हो, जितने अंक के ऊपर बार लगा हो उतने तुमको नीचे 9 लगाने हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, 0.6 बार है, तो कुछ ना करो, एक अंक रिपीट कर रहा है तो बस एक ही 9 लगा दो, ठीक है। देखो क्या करेंगे, एक अंक रिपीट कर रहा है तो बस उसको लिखो, एक ही अंक रिपीट कर रहा है, जितने अंक रिपीट करे ना उतने ही 9 लगाना है। तो एक अंक रिपीट किया तो उतने 9 लगा दो। तो देखो क्या करो, काट दो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2/3। ये देखो आ गया बकायदा हल, किया कितना है, 2/3। आई बात समझे, 2 लाइन क्वेश्चन होता है। अगला देखो क्वेश्चन लिखा है 0.47 का बार, 0. तीसरा क्वेश्चन 0.47 का बार। तो सबसे पहले क्या करो, इसको x बराबर मान लो, मान लिया। अब देखो जो अंक रिपीट कर रहा हो ना उससे उससे बार बार करा दो, एक दो बार करा दिया करो बस। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, 1 मान लिया। तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि सदैव दशमलव के एक अंक उधर जाएगा। देखो क्या करना होता है तुमको, देखो दशमलव जो है, ये चीज याद कर लो, कभी गलत ही नहीं होगा। दशमलव सदैव रिपीट अंक के, जो रिपीट कर रहा हो ना, रिपीट अंक के सदैव आगे पहुंचा दो। सदैव कहां पहुंचाओ, आगे, जो रिपीट कर रहा हो उसके आगे पहुंचा दो। देखो यहाँ पे क्या है, 4 तो रिपीट नहीं कर रहा, 7 रिपीट कर रहा, दशमलव ये यहां से यहां जाएगा। आई बात समझे, यहां से यहां जाएगा तो क्या करो, पहले दशमलव यहां ले जाओ, तो ले जाओगे 10 से गुणा कराओ, समीकरण 1 में क्या करा दो, समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर 10 से गुणा कराओ, यहाँ क्या जाए 10x, दशमलव कहाँ पहुंच जाएगा, यहां से यहाँ, क्योंकि एक ही अंक से तो गुणा कराया है, 7 7 डॉट डॉट डॉट। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब देखो हमने कहा दशमलव सदैव रिपीट जो अंक कर रहा ना उसके आगे ले जाना है, रिपीट तो 7 कर रहा था ना, तो अब ये यहां से यहां जाएगा, तो क्या करो, समीकरण 2 में क्या करो, 10 से गुणा करा दो, क्या करा, 10 से गुणा करा दो, गुणा कराने पर ना, तो क्या हो जाएगा, 10 हम 100x, दशमलव यहां से यहाँ 47.777 ऐसा हो जाएगा, ठीक, समीकरण नंबर 3। अब कुछ ना करो, समीकरण 3 में समीकरण नंबर 2 घटानी है, ठीक है। तो 100 में 10 गया 90x, 47 में 4 गए 43, और 7 के बाद सब 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 90x बराबर क्या हो जाएगा, 43, x बराबर 43/90। तो x जब क्या लिख देंगे, 0.47 का बार बराबर 43/90, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसकी बकायदा देखते हैं ट्रिक। ट्रिक सिंपल है, ट्रिक क्या है देखो, पहले वो लिखो 47, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसे घटा दो, डन। पहले पूरी संख्या लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसे घटा दो, और जितने अंक रिपीट कर रहे हैं उतने 9 लगा दो, और जितने अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं उतने 0 लगा दो, ठीक है। 47 में 4 गए 43/90, ठीक है, 43/90, सिंपल है, बस समझे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी उसी का एक और बचा है ना, हाँ 0.0, ये तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक। अच्छा इसका आंसर तो डायरेक्ट पता लग गया होगा ना, 3 रिपीट कर रहे हैं तो 1, तीनों रिपीट कर रहे हैं तो 1/999 आंसर। लेकिन ऐसे तो करने का नहीं, क्योंकि तुम तो प्रो मास्टर बन चुके हो ना। तो अब रिपीट करेंगे, मतलब सवाल को सॉल्व करेंगे।
तीसरा क्या लिखोगे 0.001 के ऊपर बार। तो सबसे पहले इसको मान लो 0.001 बार। तो एक्स क्या हो जाएगा, जो रिपीट करा ना उसको बार बार लिखो एंड डॉट डॉट। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखो 3 अंक रिपीट कर रहे थे, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं जिसमें रिपीट नहीं कर रहा हो। देखो क्या होता है सदैव दशमलव के जो है, ये चीज याद रखो, दशमलव सदैव रिपीट अंक के आगे होना चाहिए। देखो हम आगे कर रहे थे, पहली बार ये फंस गया, ये आगे नहीं जाने दे रहा ना, तो इसी को आगे ले लिया, समझ गए ना, उसके बाद किया। अब लेकिन इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं है जो रिपीट नहीं कर रही है। 0.3 अंक थे, सीधा सीधा गुणा करा दो, किससे करा दो, समीकरण 1 में 1000 से गुणा कराने पे, क्योंकि 3 अंक वाला होगा ना, तो 1000 एक्स बड़ा दशमलव यहां से यहां पहुंच जाएगा 1.001 001 001 एंड डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 2। रिपीट के आगे पहुंच चुका है दशमलव, अब यहां से घटा देना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दो, ठीक है। तो 1000 में एक्स जाएगा, क्या बचेगा 999 एक्स बचेगा। 1 में 0 गया 1, ये बाकी सब क्या हो जाएगा 0 0 0। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव 0 हटा देते हैं, 1/999। और x की वैल्यू कितनी है 0.001 को हमने लिख लिया है 1/999। समझ गए। एक बार ट्रिक फिर से बता देते हैं क्या होगी। सवाल लिखा है 0.001 बार लिखा है, जितने अंक रिपीट कर रहे हैं ना उतने ही 9 लगा दो, बस आंसर। आगे बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, 0.9999 को p/q के रूप में लिखना है। वही सवाल है, क्या है कि सर 0.9999 रिपीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसको x बराबर मान लो 0.9999। रिपीट कौन कर रहा है, एक अंक रिपीट कर, 9 तो रिपीट कर रहा है, तो एक अंक से गुणा करा दो, मतलब कि समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर करा दो, क्या हो जाएगा 10x, हाँ गुणा कराओगे दशमलव यहां पहुंच जाएगा 9.999 डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2। अब कुछ ना करो, समीकरण 2 में क्या करो -1 कर दो, तो 10x में 1x गया, क्या बचेगा 9x, 9x बचेगा। और 9 में 0 गया 9, 9 में 9 गया 0, सब आगे 0 0 हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे 9x बचा था, तो 9x बराबर दशमलव बाद 0 हटा देंगे, तो 9 बचेगा, x बराबर 9/9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x कितना था, x था 0.9999 डॉट 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 को क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं। अब बात ये आई, आगे लिखा है क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, आपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। एक्चुअली सही बताए ना, अगर रियलिटी बताए, तुम खुद ही आश्चर्यचकित नहीं हो कि हुआ क्या है, हमको समझा रहा हुआ क्या है। वो कह रहा है कि मान लीजिए तुमको 0.99999 दिया जा रहा है, लेकिन वो 1 के बराबर आ रहा है। किसके, 1 के, लेकिन 1 के वो बराबर आया है, कैसे 0.99 1 के बराबर कैसे हो सकता है, वो तो 0.1 कम है ना। इसी भी एक बात पे चर्चा करनी है कि आखिर ये आश्चर्यचकित वाली बात क्यों है कि सर 0.99 1 के बराबर हो रहा है, 0 पॉइंट समथिंग जो 1 के बराबर हो जा रही, ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है। अब इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात कुछ नहीं है, देखो हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि अध्यापक से 0.99999 ये इतना जा रहा आगे, इतना डॉट डॉट जा रहा आगे, इतना डॉट डॉट जा रहा है कि 1 के करीब लगभग बहुत ही मिनिमम कम होगा या फिर होगा ही नहीं इतना, ये क्योंकि डॉट डॉट जा रहा है ना, एकदम हल्की सी वैल्यू कह सकते हैं, भले हो रिफ्लेक्ट, बाकी पूरा पूरा 1 के इक्वल ही जा रहा है, क्योंकि 0.999999 पूरा 1 के जस्ट पहुंच ही गया है, तो लगभग बराबर ही हो जाता है।